सूत्राध्ययन सूत्र 7वां अध्ययन और ब्री अध्ययन। छठा अध्ययन था हमारा शुल्लक अध्ययन। तो जीव जब रसगारों में यानी कि ज्यादा आसक्त होता है तो कैसा कैसा फल मिलता है। तो यहाँ रसगारों की रस वृद्धि के दोष के लिए पूर्व ऐसे 5 प्रकार के दृष्टांत बताते हैं। पूर्व, काकिनी, आम्रफल, व्यवहार यानी व्यापार और समुद्र। तो यहाँ पर मुख्यतया बात ये बनती है कि 4 प्रकार की हमारी मानसिक व्यवस्था है। 4 प्रकार हम सोच बनाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ बैलेंस अलग अलग होता है। तीव्र, तीव्रतर, मंद, मंदतर, तीव्र, तीव्रतर, मंद, मंदतर। यानी कि कुछ अल्प चीज की पसंदगी, कुछ चीज जो है उसकी पसंदगी ज्यादा, कुछ चीज है उसकी पसंदगी उससे भी ज्यादा, और वही चीज उसकी पसंदगी और ज्यादा। अब यहाँ पर मन के संबंध में जहां जहां जो जो चीज हमें पसंद है या नापसंद है उसके प्रति हमारा ऐसा भाव हो जाता है। तो मंद, मंदतर, 2, तीव्र, तीव्रतर, 2। मंद यानी कि तुम्हें जनरल गुस्सा नहीं आता है, अच्छी बात है। कोई परेशान करता है तो भी नहीं आता है, और अच्छी बात है। अब आगे तीव्र, तीव्रतर, धर्म करने की भावना कि मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए, तो खुद करता रहता है। अब उसको कोई कंडीशन ऐसे आ गई कि धर्म क्रिया का अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बड़ा दिन है, अच्छा तीर्थ है, आज तो आराधना करें, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम भी करेंगे। उसको करने की भावना होती है, तैयारी करता है, बीमार हो जाता है। लेकिन शरीर बीमार हुआ, मन तो बीमार हुआ नहीं। उसने बहुत भाव किया मुझे कुछ भी होकर करना ही है, वो तीव्रतर बन जाता है। मंद, मंदतर यानी कि परसेंटेज लेवल कम है और कम। तीव्र, तीव्रतर, आराधना का बल ज्यादा है और बल बढ़ाकर बढ़ाते जाता है। तो जैसे 35% पासिंग मार्क है, लेकिन उसके नीचे 20% तो फेल ही है, परसेंट है लेकिन कोई काम का नहीं। इसी तरह तीव्र जो है 70% वो तीव्र है, लेकिन 95 तीव्रतर है। तो ये अलग अलग प्रकार के 4 भेद बताए। यहाँ पर बात ये कहना चाहते हैं कि जो औरभ्य अध्ययन है 7वां, उस 7वें अध्ययन को लेके मानसिक स्थिति क्या बनती है, क्योंकि जितनी मानसिक स्थिति तीव्र बनती है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, वो मानसिक स्थिति जैसी बनती है ऐसा रिजल्ट मिलता है। अब आप किसी को मारना नहीं चाहते हो, किसी को मारना नहीं चाहते हो, लेकिन अपने हाथ से मर गई। एक बिल्ली है गलती से मर गई, घर पे तुम रात को एकदम गांव में उठ पैर में सुबह देखा तो छिपकली थी, वो मर गई, या चूहा मर गया, तो आपने मारा है लेकिन आपके मारने के भाव नहीं थे। अब वो जो जीव यानी कि जिसको दुख हुआ है, तो वहां आपको भी दुख हो रहा है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, कैसे हो गया। तो आपकी भावना हिंसा की नहीं थी, आपने टारगेट बना के उसको पकड़कर रात को मार डालना ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन वो सहज आपको भी पता नहीं और आपके पैर में आ गया। तो मन में जो हिंसा के विराधना के भाव नहीं थे, तो वो मंदतर है। क्या है वो? मंद भाव है। और वही वापिस उस बिल्ली या चूहे या छिपकली मर गई है, तो उस समय जो भाव है वो मंद है। और वो जो मर गए बिना कारण, बिना सोचे, इच्छा नहीं थी दुख देने की, तो मन में क्या था, अरे मेरे से क्या हो गया, कैसे हो गया, ये नहीं हो तो अच्छा होता, बार बार वो मन मंथन करता है। तो उसके परिणाम हिंसा के पहले तो मंद थे, मारने की इच्छा नहीं थी, और दूसरी बात मर गया है, इसके लिए उसको ऐसा लगा कि मैंने अपराध किया है, तो बार बार दिल में उस पाप के प्रति वो प्रायश्चित करता है। तो वो उसकी मंदता है। मंद, मंदतर, पाप न करने की इच्छा, पाप नहीं ही करना ऐसी प्रबल इच्छा। पाप पुण्य कोई भी,
अब वही जो न मारने की भावना थी वो धर्म बना, नहीं मारना ही है वो और धर्म बना। लेकिन ये धर्म अहिंसा का मुझे करना है तो वो नहीं मार के भी भाव दशा में जा रहा है कि पूर्व में मैंने कितने जीवों को दुख दिया होगा, मैं शिकारी के भाव में कितने जीवों को दुख दिया, मारा होगा, शिकार किया होगा, मछुआरे के भाव में कितने मछली मारे होंगे। अब अंदर भावनाओं में वृद्धि होती है, किसके प्रति? धर्म के प्रति। अहिंसा धर्म है, उस धर्म में 4 पार्ट हुए, मंद, मंदतर, तीव्र, तीव्रतर। अहिंसा नाम का धर्म पालन करना है, जानबूझ के नहीं मारा, मंद। मेरे से ये दुख क्यों हो गया वो चिंतन करता है, इच्छा मंदतर। अब अहिंसा नाम का जो धर्म पाना था उसके लिए अब प्रायश्चित में आता है कि पूर्व में मैंने इरादा की होगी, क्या हो पाप जितने सिर पे आ गए। अब उसको वो भाव रहता है कि मेरे से कोई जीव दुखी ना हो, तो करुणा उसकी तीव्र बनती है। और फिर इतनी तीव्र करुणा बनती है कि उसको भी कोई दुख दे तो भी वो उसको दुख देने के लिए तैयार नहीं है। ये बात रही धर्म की, सत्कार्य की। इसी तरह नेगेटिव पाप की, पाप में तीव्र बन जाता है और तीव्रतर बन जाता है। पाप चालू है, कोई पाप 10% है, कोई पाप 30% है, कोई पाप 80% है, कोई पाप 100% है। तो एक कंडीशन पाप करने की इच्छा है, मनोमन चल रहा है। दूसरी कंडीशन पाप कर लेता है और करने के बाद उसे लग रहा है अच्छा है। तीसरी कंडीशन कुछ काम नहीं होता है और काम करना ही है और पाप से ही होता है। तो पाप से होता है तो उसकी वजह है कि वो पाप ऑलरेडी होने के कारण अब वो तैयारी करता है कि मेरा काम नहीं हुआ है, कुछ भी करके पाप तो करना ही पड़ेगा। तो वो काम करने के लिए हिंसा भी कर लेता है। तो तीव्र भाव होते हैं, काम क्यों नहीं हो रहा, ये करना पड़ेगा, वो करने का। और फिर नहीं होता तो और तीव्र भाव से पाप करता है। मोहम्मद सेठ उसका एग्जाम्पल है कि भाई लकड़े आए तो मैं बेचूंगा, पाप की भावना है, राग की, लालसा की। तो वो लकड़े जितने आ रहे हैं वो इकट्ठा कर रहा है। तो आज सेल नहीं कर रहा है लेकिन इकट्ठा कर रहा है, तो उसके अंदर तीव्र भाव भी पड़े, तीव्रतर भी बढ़े। लेकिन अभी अप्लाई क्या कर रहा है? मंद 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 मंदतर भाव है। आज उसको क्या हो रहा है? मंद भावना है। तो परिस्थिति क्या बनती है कि वो जब लकड़े इकट्ठा कर रहा है, कौन? मोहम्मद सेठ लकड़े इकट्ठा कर रहा है, उस समय उसका भाव है कि मुझे परिग्रह, पैसा चाहिए। तो वो पाप हुआ ना, परिग्रह, क्योंकि उसके पीछे विराधना तो है ही। तो फर्स्ट टाइम वो इकट्ठा करना मंद, इकट्ठा करने की जो कंडीशन है उसके पहले मंदतर इतना इफेक्टिव नहीं था, वो कुछ समय में थक जाता था। तो ऐसे करके चारों पाप, मंद, मंदतर, तीव्र, तीव्रतर इकट्ठा होता है। मौत आती है, बीमार होता है, तो भी मन ऐसा है कि इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। तो ये जैसे अहिंसा का 4 प्रकार थे, ऐसे हिंसा के 4 प्रकार। एक द्रव्य हिंसा है और द्रव्य अहिंसा है, एक भाव हिंसा, एक भाव हिंसा है। तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है ज्ञानी भगवान 7वें अध्ययन में, उत्तराधीन सूत्र के 36 अध्याय के अंतर्गत, कि जीव जब तीव्र भाव में जाता है तो क्या का फल मिलता है। तो यहाँ पर रास्ता बताया, एवं बालः अधर्मिष्ठ ईर्हते नरकायु। जो बाल जीव है, समझदार नहीं है और वो धर्मों में जुड़ा हुआ नहीं, अधर्मिष्ठ लिखा है शब्द, तो उसका जीवन हिंसा प्रधान ही होगा। तो हिंसा और विराधना के कारण यहाँ शास्त्र का नरक आयु, वो दुख की दुनिया में लंबे समय तक दुखी रहता है, कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो हिंसा का जो पाप था, जिसका प्रायश्चित नहीं हुआ है, वो पाप उसके सिर पर नाच रहा है। जो भी उसने पाप किए, जो उसने दूसरे जीवों को दुख दिए, सारी हिंसा की यात्रा चली रही है। द्रव्य अहिंसा होगी लेकिन भाव अहिंसा नहीं हो रही। हिंसा मन में इतनी पनप रही है कि उसे अवसर मिला और पकड़ लिया। किसी को तो उकसाओ, देश बचाना है, धर्म बचाना है, तो कैसा लड़ाई झगड़ा के लिए तैयार होता है। उस टाइम तो तैयार नहीं होता है समझाने के टाइम, लेकिन जब सामने कुछ आ जाता है तो लड़ाई करना शुरू हो जाता है। सबके अंदर शैतान बैठा है, सबके अंदर भगवान भी बैठा है। अब प्रोसेस क्या हो रही है, वो विचारों के ऊपर आधीन है, यानी ज्ञान अज्ञान के अधीन है। तो यहाँ पर नरक आयु शब्द लिखा, क्या लिखा? ईर्हते नरक आयु।
नरक का आयुष्य का बंद करता है। कौन करता है? परिणाम के आधार पर। तुम क्या कर रहे हो, वो सारी चीजों को यहाँ पर मॉडिफाइड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि तुमको जो कुछ भी करना है, तुम जो कुछ कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई ज्ञान है, कोई समझदारी है। इसके लिए तुमको जितनी भी प्रवृत्ति करनी है, वो प्रवृत्ति का स्टार्टिंग है ना अपने मन से, विचारों से होता है। आपको पैर में खुजली आई है, तो पैर ऊपर क्यों उठाया, हाथ वहां क्यों गया? खुजली देने, खुजली हो रही है, खुजली आप कर रहे हो, तो ऑर्डर किसने दिया? मन ने। नॉर्मल बात है। आपको सोना ही है, शरीर थक गया, अब ऑर्डर किसने दिया? भाई सो जाओ भाई, बहुत परेशान हो गए, सो गया ना। अब क्या हुआ? बहुत सो लिया, अभी नहीं सोना है। तो किसने उठाया, किसने सुलाया? मन ने सुलाया, मन ने उठाया। तो यहाँ पर मन के कारण जो जो हम विभाव में हिंसा करते, उस हिंसा का नतीजा नरक आयु है। अब जहां पर तीव्र हिंसा के भाव हो गए, क्रिया नहीं, क्रिया में तुम कितने को मार सकते हो? थक जाओगे। क्रिया में किसी को मार दो, कितने लोगों को काट डालोगे, मार डालोगे, कितने लोगों पर गोलियां बरसाओगे? तो वहां हिंसा आपकी शारीरिक है, और वो कुछ समय के बाद रुकनी पड़ती है। आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करो, आपका चिल्लाना जोरदार है, कब तक? 1 घंटा, 2 घंटा, 3, और तो जो शारीरिक बल है, उस बल सीमित है, उस बल शारीरिक बल सीमित है, इसके लिए वहां कंट्रोल कर देते हो। मन का बल सीमित नहीं है, इसके लिए मन के आधार पर यहां पर दुर्गति बताई है। यदि वो मन हिंसा मुक्त होता है, तीव्र तीव्रतर, मंद मंदतर, हिंसा से बाहर आने का पुरुषार्थ करता है, हिंसा के भावों के आगे करुणा भाव रख देता है, तो वो इससे मुक्त हो सकता है। लेकिन ऐसा करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अच्छी क्रिया से हम सज्जन दिखेंगे, अच्छे बोलचाल से, अच्छे रहन से हम अच्छे दिखेंगे। अब मन को कहाँ तराशना? तो यहाँ पर मन के स्तर पर जो जो विराधना हो रही है, परिणाम हमारे निकृष्ट, हमारे मलिन हो रहे, वहां का फल क्या है वो बता रहे। ततः कर्म गुरु जंतु प्रत्युत्पन्न परायण, कर्म के भार से अति पीड़ित मानव इस लोक में उसे सुख दिखता है, लेकिन कर्म क्षय नहीं हुआ, और इस सुख के कारण, इस सुख में वो जुड़ गया, आसक्त हो गया, तो नियम है कि अंतिम समय में उसे सुख न मिलने का दुख रहेगा, सुख छूटने का भी दुख रहेगा, सुख अब पता नहीं कौन क्या करेगा, शोक भी रहेगा, और ये परिणाम के कारण नरक गति, दुर्गति में जाएगा। दुर्बुद्धि ने ही दुर्गति दिलाई। अब दुर्बुद्धि कौन सी है? मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये सब छूट जाएगा, ये सब छोरा यूं कर दे, छोरा यूं कर दे, बहन ने यूं दे दे, मोमेर यूं कर दे, यूं हवा हवल रख दे, अतरी बात है। क्यों क्यों भाई? मामा है तो बहन का ध्यान रखना, मम्मी का ध्यान रखना, घर में ठीक रहना, परिवार में नाम कमाना, इज्जत कमाना, गलत नहीं करना। अरे आत्मा रू करे वो, तो हजमा वाला कौन? आत्मा की बात नहीं समझाएंगे, बात कौन सी समझाएंगे? संसार की। इसका मतलब जिंदगी भर जो राग को पाला है, अंत समय में वो राग शोक का स्वरूप ले लेता है, वो राग छूटता है, इसके लिए दुख का स्वरूप लेता है। वो अभी सब कुछ तुम्हें अब भुगतने नहीं मिलेगा, तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहा, भयंकर रोग है, इसके लिए सारे स्वाधन होने के बाद भी मन में इतनी चिंता रहती है, कुछ काम का नहीं है। मैंने सब इकट्ठा तो किया, लेकिन शरीर का तो ध्यान रखा ही नहीं। अभी बीमार हूँ तो कोई साथ नहीं दे रहा है, पैसे भी साथ नहीं दे रहे, कितने अच्छे डॉक्टर लाओ, दवाई लाओ, मुझे ठीक ही नहीं हो रहा है। मन ने सुख के कारण संताप पकड़ लिया, क्योंकि जिंदगी भर सुख पाने का मन था, और वो धोखा हुआ कि इसमें कुछ नहीं है। तब जब जग गया तो लगा कि व्यर्थ है। इसके लिए यहाँ पर प्रत्युपन्न परायण, कर्म गुरु जंतु, भारी कर्म आत्मा को अंतिम में दुख ही सहन करना पड़ता है। इसके लिए हमारी जिम्मेदारी निभाई तब तक करे, और अपने आत्मा में स्थिर होने का पुरुषार्थ करें। विहिंसिका आसुरीम दिशाम्बला गच्छन्ति अवस्थाम समह। विहिंसिका आसुरी दिशम्बला, भयंकर हिंसा की तीव्रता के कारण, रौद्र भाव के कारण मूढ़ जीव वो पराधीन रहता है। पराधीन की व्याख्या है कि जो साधन तुम्हारे नहीं है फिर भी तुम उसे चाहते हो, पराधीन इच्छा,
पराधीन साधनों की इच्छा, जो तुम्हारा नहीं होने वाला है, तुम्हारे पास है, तुम जिम्मेदारी निभाने के लिए उसका उपयोग करो, वो बात अलग है। लेकिन जो पराधीन है, उस पराधीन का मोह तो इतना रहा, उस पराधीन ने दुख दिए, यानी कि पाप के कारण दुर्गति का अधिकारी बना, पाप के कारण नरक में गया। अब सारे दुख वो पराधीन है, इसके लिए उस दुख से भी तुम छूट नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास स्वाधीन कुछ था ही नहीं ना। तुम्हें आज भी साधनों की मुक्ति नहीं दिख रही है, आज भी कोई पीड़ा है तो उसमें शांत कैसे रहना वो नहीं दिख रहा है। पराधीन अवस्थाओं के कारण सिर पर पूरा बोझा कर्म दुख नाच रहे, और वही पराधीन संस्कार नरक में रहता है, जानवर में रहता है, तो वो पराधीन संस्कार के कारण वो दुखी हो जाता है। ये नरक मुझे दुख नहीं दे तो अच्छा है, इतने दुख कब खत्म हो गए। जानवर बोल नहीं सकता है, लेकिन महसूस तो कर सकता है, बेजुबान है, बेजान तो है नहीं है? तो उसको जब दुख पड़ता है तो रोता है, परेशान होता है, वो गुमसुम हो जाता है, चिल्लाता है कि कोई आए डॉक्टर। लेकिन उसकी जो स्थिति है वो क्यों है, किसी और के भरोसे उसको रहना है, और कोई आएगा तो मुझे खाना देगा, कोई आएगा तो पानी देगा, कोई आएगा तो मेरी दुख में मुझे साथ देगा। चिड़िया गति में देखा है कितना है, कैसा होता है, कौन बचाने वाला है। तो जानवर की दुनिया में पराधीन है, नरक की दुनिया में भी पराधीन है। नरक की दुनिया में वो चीखता चिल्ला तो याद कराता है, देख तूने ये पाप किया था, इनके लिए किया था, हाँ हाँ हाँ, बुला उसको, कोई सुनने वाला ही नहीं। तो पराधीन सुखों में यदि लालसा रही तो पराधीन संस्कार आगे भी रहेंगे, जिसके कारण वो पराधीन अवस्था से मुक्त नहीं हो सकेगा, दुख मुक्त का कोई रास्ता उसे नहीं मिला। जानवर की दुनिया में दुखी रहा, तीन की दुनिया में दुखी रहा, देव की दुनिया में दुखी रहा, देवलोक की दुनिया में बहुत कुछ मिल गया। जब छोड़ने का अवसर आया तो क्यों, अरे रे मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये सब छूट जाएगा। अरे भाई तेरा कुछ है ही नहीं, तू क्यों ऐसा सोच रहा है। साधन छूट जाएगा ऐसा नहीं, शरीर छूट जाएगा तेरा। जो शरीर उनको लंबे समय हजारों लाखों साल तक मिला, आज वो शरीर पराया लग रहा है, क्योंकि फूलों की माला मुरझा गई है। अब उसे देव की दुनिया छोड़ के जाना है, उससे 6 महीने पहले अगला जीवन दिख रहा है कि मेरा जन्म यहाँ होने वाला है। जीव को देवलोक की दुनिया के बाद 6 महीने पहले दिख रहा है कि मेरा जीवन, तो नरक में पराधीन था, तिरंज में देखती है पराधीन था, देव में पराधीन था। मानव पराधीनता को खत्म कर सके ऐसे सारे अवसर, फिर भी पराधीन था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स दुख मानव जीवन में है, क्यों, क्योंकि उसे ऑलरेडी बहुत कुछ रिकवर करने के लिए मिला है, लेकिन करता ही नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है ये होगा तो ही मुझे सुख मिलेगा। अरे वो तो जानवर के संस्कार है। जानवर को ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई हेल्प करने आ जाए, जानवर को लग रहा है कि मुझे कोई इंजेक्शन दे तो मेरा दर्द खत्म हो, जानवर को लग रहा है कि मेरा पैर टूटा हुआ है, कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, कोई फ्रैक्चर रिपेयर करने वाला। नरक में वो चीखता चिल्ला रहा है, देव की दुनिया में वो रोता है। इंसान क्यों रोता है, समझदारी नहीं है। इसके लिए संस्कार स्वाधीन बनने जरूरी है। कोई भी चीज़ों पे मैं डिपेंड्स नहीं रहूँगा, ये होगा तो ही मुझे शांति, नहीं होगा तो दुखी, ये तो निरंतर दुख है, चीज होने के बावजूद भी दुख है। कुछ चीज होती है तो ही सुख होता है, यूं तो तय करो। जो गरीब है, फुटपाथ पे रहते हैं, मांग के खाते हैं, आज की मजदूरी करके 200 रुपये कमा के आज के लिए ही जीते हैं, उसको बोल दिया बहुत बड़ी बीमारी है तुम्हारे, परेशान, तुम्हें मौत आने वाली है, तुम्हें लाख रुपये ला, कहाँ से लाख रुपये लाए। एक जो होना वो होगा, देखा जाएगा, कुछ नहीं, काम करते रहो। काम करते करते इतनी पावर आती है, बीमारी भी चली जाती है। वो कह रहा था बड़ी बीमारी, उन्होंने बीमारी मन पे ही नहीं रखी। पराधीन अवस्था दुख नहीं हो तो भी दुखी करती है, और स्वाधीन अवस्था भयंकर नरक के दुख हो तो भी दुख महसूस नहीं करने देता। दुख किसको महसूस होता है, जो पराधीन है वो। यहाँ क्या शब्द लिखा, विहिंसृका आसुरीम दिशाबलाम गच्छन्ति अवस्थास्ताम समह अवसास्ताम अवश्यताम, बरोबर। क्या बोलते हैं कि जो अवस्था है वो पराधीनता के कारण दुख पाता है। मूल छेदे न जीवानाम नरक तिरेचम ध्रुवम, जीव की अति अमूल्य, अति महंगा यदि जीवन है तो वो स्वाधीन अवस्था का है। मानव जीवन ऐसा नहीं, तुम तुम्हारा काम खुद कर सको। तुम क्यों आशा रखते हो कि बहू इतना काम करेगी, आशा क्यों रखते हो कि बेटी ससुराल सुखी होनी चाहिए।
तो आशा क्यों रखते हो कि बेटा संस्कारी हो कि मुझे पालन ही करना चाहिए? ये सब क्या है? पराधीन अवस्था। किसी के भरोसे कभी कोई टारगेट बनाना नहीं, हर कंडीशन बेस्ट है और हर बार कंडीशन को सॉल्व करना। और जो नहीं कर सकता उसकी हजारों दिन की हजारों भावों की भी साधना निष्फल जाती है, क्योंकि संस्कार में जो है वो तो उन्होंने सोचा ही नहीं ना। वो हर कोई चीज से डिस्टर्ब क्यों हो गया? उसे छोटी छोटी चीजों में परेशानी क्यों लग रही है? वजह क्या? क्योंकि उसने वहां सुख मान लिया है। उसको ऐसा लगा कि वो मुझे लाख रुपया देना चाहिए तो मेरे बीमारी में काम लगेगा, लाख रुपया देना चाहिए, बच्चों की फीस भरनी, लाख रुपया देना चाहिए, मुझे एक पेमेंट देना है। उसने मना कर दिया कि तूने तो बोला था कुछ काम हो तो बोलना, ले जा 10 लाख रुपया। तो क्या उस टाइम था, अभी नहीं, ये नहीं मिलेगा। अरे अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे करूं? कहाँ का रास्ता खोजूं? ये दुख कहाँ का आया? पराधीन अवस्था का। उसके प्रति तुमने इच्छा रखी कि वो मेरा काम करके देगा, तुमने इच्छा रखी कि मेरा शरीर अच्छा होना चाहिए, और फिर 60-70 साल होते हैं और बीमार होता है, परेशान होता है, और परेशान होने के बाद उसे टेंशन आता है कि यार 25 साल का था, कैसा काम करता था, कैसा दौड़ रहा था, मेरी उम्र युवा था तो मैं 18 घंटे काम कर रहा था, और अब ये शरीर साथ नहीं दे रहा है, कुछ रास्ता मिल जाए, कोई दवाई मिल जाए, शरीर वापस अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। पराधीनता, शरीर अच्छा होना वो पराधीनता है। ज्ञानी कहते हैं कि शरीर अच्छा है ही नहीं, कि जो है मिल रहा है ना वो धर्म का अवसर है, ऐसे समझ के चलना। इसके लिए मिसगाइड होना ही नहीं कि मेरा शरीर अच्छा हो तो मैं आराधना करूं, ऐसा सोचना है कि मुझे रोग नहीं हो तो ही मुझे तपस्या होगी। तो आज ही करने लग जो भी करना है। तो सोचेगा कि मैं सुखी हो जाऊं, घर वेल सेट हो जाए, सब परिवार ढंग से हो जाए, सबको अच्छा मिल जाए, बाद में धर्म करेंगे। अरे भाई तेरा जीवन का ही भरोसा नहीं है, जीवन ही पराधीन है। सबसे बड़ी बात तो सिर्फ और सिर्फ स्वाधीन कुछ हो तो ज्ञान जैसा है। इसके लिए अमूल्य जीवन जो है उससे नरक का छेदन करना चाहिए। द्विधाम गति ही बालस्य आपद वध मूलिका। जो बाल जीव है उसको लालसा मूढ़ता वो छूटती ही नहीं है और वापिस आपत्तियों में रहता है। दुर्लभा तस्या उन्मगा, दुर्लभा तस्य उन्मग्ना अद्वयम अद्वयाम सुचिरात अपि। जीव को दुख सिर पे आ जाए, दुख सिर पे आ जाए, उसके बाद वो इतनी मेहनत करता है कि निकलो निकलो, लेकिन लंबा समय चला जाता है दुख का और वो दुख मुक्त नहीं हो सकता। नरक का आयुष्य कितना? कम से कम 10,000 साल का। जाते वक्त याद आता है उसे कि यार यहाँ कैसे आ गया मैं, उस समय यार कुछ सहन कर लिया होता, थोड़ा चौरिया कर लिया होता, रात्रि भोजन त्याग कर लिया होता, दुर्भावना नहीं रखी होती, हिंसा नहीं की होती, अनंत जीवों की जमीन गंदगी, तो अच्छा होता। लेकिन अभी सोचने का कोई मौका नहीं, अवसर नहीं, अच्छा नहीं, अभी सोचने से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब करना था तब तो नहीं कर पाए। अभी क्या सोचना, अभी सोच के क्या मिलेगा? खाना आदमी खा लेता है जैसा वैसा, जो वो रात को 2 बजे भी उसकी ऑलरेडी खाना पीना चालू रहता है, कुछ पता नहीं है, और बीमार होता है, बीमारी बढ़ती जाती है। डॉक्टर के ये तो बहुत बड़ा रूप ले लिया बीमारी ने, बहुत परेशानी है। तो आपको 3-4 महीने तो ट्रीटमेंट और दवाई और सब सेटिंग करना पड़ेगा। अब जब वो दवाई चलती है, खाना पीना कंट्रोल हो जाता है, लिमिटेड 2-4 चीज़ें डॉक्टर बोलते हैं इतना ही खाना और रेस्ट करना, शरीर साथ नहीं रहता है, कमजोर हो जाता है, परेशान होता है, कुछ भी उसके हाथ में नहीं है, शरीर में दर्द भयंकर है। तब उसे याद आता है कि यार इतने 2-2 3-3 साल तक जैसा वैसा, जो टाइम मिला जहाँ मिला जैसे जैसे खा रहा था, वो नहीं खाया होता तो अच्छा होता। इसका मतलब ज्ञानी यहाँ कहते हैं आपद बद मूली का। दुख आने के बाद वो दुख दूर करना बहुत कठिन है, इसके लिए दुख ना आए ऐसी तरह जीना। एक जल जीव विचार में जलो नाम का एक जीव आता है, जड़ो। उसको क्या है, जो ब्लड होता है ना, बहुत पेन होता है तो समझा कि वहाँ ब्लड क्लॉट होगा, यानी कि ब्लड जाम हो गया होगा या ब्लड मलिन हो गया होगा, तो उसको वहाँ रखते हैं जलो को, और वो जला है ना वो रस चूस चूस लेता है सारा लहू, धीरे 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 बॉडी में से। अब बॉडी में से चूसने के बाद ऑलरेडी वो एकदम हुष्ट पुष्ट हो जाता है, एकदम हुष्ट। समझ लो कि एक रस्सी कैसी है और वही रस्सी जाड़ी बन जाए तो वो जब छोटी रस्सी जैसा होता है, धागे जैसा होता है, लेकिन जब ब्लड पे रखते हैं तो ब्लड चूस 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 के वो ऐसा हाथ जैसा बड़ा हो जाता है, हाथ के कांटे जैसा बड़ा हो जाता है। फिर बड़ा होने के बाद उसे वापस निचोड़ देते हैं, सब लहू बाहर निकालते हैं। तो लहू लेते वक्त तो उसे आनंद आ गया, सूख गया, बढ़िया अच्छा लग रहा है।
पेट भर रहा है, स्वाद आ रहा है, लेकिन जब उसका लहू निकल गया तो उसे रख दिया और उसको निचोड़ दिया, वापस सब ब्लड बाहर निकाला। जब ब्लड बाहर निकालता है वो जड़ों, तो उसे भयंकर वेदना होती है। तब वो सोचता है कि अरे मैंने ये नहीं लिया होता तो अच्छा होता, लेकिन वापस उसे वहां रख के वापस लेना चालू करता है, भूल जाता है वो दुख। इसके लिए दुख आते हैं ना तब याद आता है कि यार नहीं किया होता तो अच्छा होता, और वापस अच्छा हो जाता है, दुख मुक्त होता है, तो वो भूल जाता है कि पहले इतने दुख थे तो क्या करना। यहाँ हमें ज्ञानी कह रहे नरक के तिरंज के इतने दुख सहन करके आए, अभी भूल गए सब कुछ, अभी स्वाधीन अवस्था में सब भूल गए। हमें तो सहन करना है मन से, परिणाम से और अच्छी तरह। क्यों? क्योंकि मुझे वो संस्कार में जाना है कि मैं अनंत शक्तिशाली हूँ, मेरा आत्मबल अनंत अनंत है, कम नहीं है। तो वो बल मनोबल तैयार करता है, तो पराधीन अवस्थाओं से वो मुक्त होता है। मेरा नहीं है, उसे मेरा मानकर कब तक मैं ये पागलपन सिर पे लेके घूमूंगा। संसार मेरा होता तो मुझे संभालता ना। स्मशान भूखे पड़े, 1000 साल पहले जो स्मशान बना वो भूखे पड़े, जितनी भी लाश दे दो वो ले लेगा। स्मशान के लाओ, जितनी भी लाश है मुझे चाहिए, लाओ। कितने साल हो गए? 1000 साल हो गए। इसी तरह ये पेट कभी भी रुकता ही नहीं, मांगता ही रहता है, लाओ जितना देता हो तो देते रहो। पेट कभी रुकता नहीं है, स्मशान कभी रुकता नहीं है, मांगता ही रहता है, डिमांड है ही उसकी। इसी तरह यहाँ पर जीव स्वाधीन अवस्था में आएगा तो दुख मुक्त होगा, और वो भूल गया स्वाधीन अवस्था स्वयं की, तो हर सुख दुख मिश्रित है, हर सुख के अंदर दुख छिपा है, दिखता नहीं है, बस और कुछ नहीं। और ज्ञान दशा आए तो दिख जाए तो वो सुख से वो मुक्त हो जाए। दुर्लभस्य उन्मग्ना अद्वित्याम सुचिरा अपि ही। तो वो वहां से निकलता है, उसे बहुत दुर्लभ लग रहा है कि दुख मुक्त कब हो, दुख से कैसे छूटूं, उसे बहुत याद आती है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन जो कर्म बंद है वो तो भुगतना रहे। तो लंबा समय चला जाता है दुखों में, और याद करता है कि अभी ऐसा नहीं करना है, लेकिन जैसा सुख मिलता है ऐसा चालू हो जाता है। कर्म सत्या खलु प्राणिन, कर्म जो है वो सत्य है, जब तक मोक्ष नहीं तब तक सारा बंद होता है। अधेना जंती देवयम, हाँ, वो यहां से स्वाधीन अवस्था का सुख प्राप्त करके धर्म की श्रेष्ठ अवस्था को सोच समझकर पालन करके देवलोक में जाता है, तो वहां भी वो स्वाधीन है, उसे बहुत कुछ मिला है तो उसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब छोड़ना ही है तब भी लेना देना नहीं रखना था, मुझे छोड़ना ही है तब भी मैं क्यों लेना देने की सोच बनाऊं, नहीं बनती है। एवं औदंत्यवंतम भिक्षु हो कुशाग्र मात्र इमे काम, संसार में सारे इच्छा वगैरह कुशाग्र मात्र, कुशाग्र यानी कि एक पौधा है, उस पौधे में पत्ते हैं, वो पत्ता जो है वो छोटा है बहुत, और वो झुका हुआ है, एक पौधा उसका पत्ता और झुका हुआ, उसके ऊपर एक बूंद है ठंड की, सुबह 6 बजे की, और वो बूंद ऐसी झुकी हुई है, थोड़ा सा वो ओस है, बर्फ जैसा है, वो जैसा पिघला ऐसा गिर जाएगा। ज्ञानी कहते कि कुशाग्र मात्र इतने काम, संसार मात्र परिवर्तनशील है। कुशाग्र मात्र यानी कि जो पौधे का पत्ता है उस पत्ते पे जो बिंदु है पानी का, वो गिरते हुए देर नहीं होती, इसी तरह ये संसार पूरा बदलते हुए देर नहीं होती। हम सोचते हैं कि संसार हमारे हिसाब से चले, तो ये सबसे बड़ा पागलपन है। सुत्वा नैयायिकम मार्गम यह भूय परिभ्रश्यति, परिभ्रश्यति, जिसने मोक्ष मार्ग को समझकर मुक्ति के मार्ग पर चलने का मनोबल बना दिया है, तो वो अपने जीवन को कभी भी गलत राह पे नहीं ले जाएगा। दो रास्ते हैं, आपको दुकान जाना है तो घर नहीं जाओगे, घर जाना है दुकान नहीं जाओगे, आप दुकान से निकले हो तो घर ही जाओगे, और घर से निकले हो और दुकान जाना है तो दुकान के रास्ते जाओगे। यहाँ पर कहते हैं कि मानव जीवन का मूल्य मिल गया, अब उसका ये जीवन वो कीचड़ वाला यानी गंदा नहीं करेगा। धीरस्य पश्य धीरत्वम सर्वधर्म अनुवर्तिन, जो श्रेष्ठ साधक आत्मा है, जो धैर्यता का स्वीकार करता है, ऐसा क्षमा आदि धर्म को अनुसरण करता है, ऐसे जीव वो धर्म कर कर अपनी सद्बुद्धि के कारण सत्स्थान पर देवगति में धर्म के स्थान पर चला जाता है। यहां से तुमने किसी के बदला लिया, किसी को दुखी किया या किसी को दुख देने की भावना की, तो वो सारा नतीजा तो भुगतना ही है। यहां से देवगति है कि नहीं, किसके लिए है,
यहाँ से मोक्ष गति है कि नहीं, किसके लिए है, जानवर तीन गति किसने बनाई, कौन जा रहा है वहां पर, ये जवाब हमें हमारे मन से मिलेंगे कि ये अवस्था में मुझे नहीं जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे जानवर और तीन में नहीं जाना है, जानवर गति में, तो क्या करना चाहिए। मुझे नरक में नहीं जाना, क्या करना चाहिए। तो भगवान ने बताया दश्यति, धर्म का पालन करना है। भवित देव इति मया श्रुतम, जो संसार से मुक्त है, मुक्त होना चाहते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। धीरस्य पश्य धीरत्वम सर्वधर्म अनुवर्तिन, यानी कि योग्य जो व्यक्ति है, योग्य साधना जो करता है, उसको सर्वधर्म अनुवर्तिना, वो श्रेष्ठ धर्म को ऑलरेडी पा ही लेता है, यानी कि धर्म फल तक पहुंच जाता है। तक्ता धर्मान अधर्मिष्ट नरके उद्भजते, अधर्मी जीव, पापी जीव जीव पापी होता नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ व्यवहार बताया है कि जो पाप में आसक्त होता है उसको दुख में से कोई मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि पाप करने का कारण ये है दूसरे को दुख देने की चेष्टा। पाप होता ही है दुख से प्रारंभ, तो वो पाप दुख से प्रारंभ हुआ है, इसका मतलब पाप में रहने वाला दुख में रहता है। तो पाप करने वाला ऑलरेडी दुख को साथ में रखने के कारण पाप का फल दुख ही है। बोलो, पाप करना है तो दुर्बुद्धि के बिना होगा। पाप करना है तो किसी को दुख देगा तो ही पाप खिलाएगा ना। अब हाथ से किसी को लाठी मारी तो पाप है, मन से किसी का बुरा सोचा वही पाप है। तो पाप यानी दुख, दुख आता है या जाता है वो बात की बात है, लेकिन दुख तो है ना। किसी को दुख देते हो तो लगता है कि अच्छा हुआ, लेकिन वास्तविकता क्या है, वो रिवर्स आ रहा है। जिसको दुख दिया वो दुखाने वाला है। इसी तरह यहाँ पर सातवां अध्ययन जो है औद्रण्य, उसमें सारी बातें करके हमें न्यायपूर्ण जीवन व्यतीत करने की भावना रखनी चाहिए।